आज के प्रसंग में कामना कमल कुंज। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, परिस्थिति कैसी भी हो, मुझे एक ही काम करना है, नाम का जप, नाम का ध्यान और नाम का ही संकीर्तन। परिस्थिति साधक्षणों अनुकूल है, प्रतिकूल है, इन पर कोई हमारा वश नहीं है। इस झंझट में नहीं पड़ना, अपना काम साधना है। स्वामी जी महाराज ने किससे पूछा, कोई बड़ा क्लोज व्यक्ति होगा जो ऐसी हिम्मत कर सका स्वामी जी महाराज से पूछने की कि स्वामी जी कितने बजे सोते हैं आप। सामान्य व्यक्ति तो ऐसा प्रश्न स्वामी जी महाराज से नहीं पूछने की हिम्मत कर सकता। स्वामी जी महाराज ने कहा, 10-1 बजे लेट जाता हूं, फिर जिस वक्त नींद आए सो गया, पर अपना काम तो चलता रहता है। कितनी सुंदर बात है। लेट जाता हूं 10 बजे, जिस वक्त नींद आ जाती है सो जाता हूं, पर अपना काम तो चलता रहता है, जप होता रहता है। यही स्वामी जी महाराज आज कामना कमल कुंज के अंतर्गत हम सबको समझा रहे हैं। परिस्थितियां अनुकूल भी रहेंगी, प्रतिकूल भी रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी। आप अपना काम जारी रखिएगा, आप अपना काम करते रहिएगा। जप करिए, ध्यान करिए, सेवा कीजिए। परिस्थिति के अनुसार नहीं चलना, परमात्मा के अनुसार चलना है। कल की चर्चा को साथ सुनो और आगे बढ़ाते हैं। आपने देखा था कल एक आश्रम से एक साधु, मध्यरात्रि का समय है, एक अमीर महिला का द्वार खटखटाया। महिला ने द्वार खोला, देखा कि कोई साधु है। साधु अर्थात भिखारी। साधु का अर्थ तो यही समझा जाता है, भिखारी है, मानो कुछ मांगने के लिए आया है। अतः स्वागत नहीं किया, भीतर आने के लिए भी नहीं कहा। मध्यरात्रि का समय था। कहा, माई, आश्रम के पास अनेक सारी घनी झुग्गी झोंपड़ियां थीं, जल के राख हो गई। उन बेचारों का कुछ नहीं बचा। किसी ढंग से अपने आप को बचा के तो आश्रम में पहुंच गए हैं लोग। हमारे पास उनको देने के लिए कुछ नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, हमारे पास कुछ कपड़े इत्यादि भी ऐसे कुछ नहीं जो हम उनको दे सकें। मेहरबानी करके हमारी सहायता करो। कहां से सहायता करें? उस अमीर महिला ने कहा, हमारे अपने पास कुछ खाने नहीं, हम आपकी सहायता कहां से करें? इतना कह के तो जोर से द्वार बंद कर दिया। साधु लौट चले। पड़ोसी ने सुना कि ऐसी चर्चा आपस में हो रही है। आपने जल्दी से द्वार खोला, साधु महात्मा को बुलाया, कहा, महाराज भीतर आओ। घर में जो कुछ दिखाई देता है आप भी इकट्ठा करो, मैं भी इकट्ठा करती हूं, और सब ले जाओ।
एक बड़ी सी पोटली तैयार हो गई, कपड़े भी थे, कुछ खाने की सामग्री इत्यादि थी। काफी भारी बोझ, लेकिन साधु को तो ले जाना ही था, जरूरतमंदों के लिए। गरीब महिला कहती है, महाराज मेरे पास यदि अधिक होता तो मैं वह भी आपको दे देती, मेरे पास है ही इतना, इसलिए मुझे माफ करना। मैं चाहती हुई भी हो सकता है वहां जरूरतमंदों को इससे अधिक की जरूरत हो, पर मैं पूरी नहीं कर सकती, क्यों, मेरे पास इससे अधिक है नहीं, आप इतना ही ले जाओ। साधु महात्मा बोझ उठा के अभी आश्रम नहीं पहुंचे, कोई 1 किलोमीटर ही चले होंगे, 1 किलोमीटर अभी आश्रम बाकी था। भारी वर्षा शुरू हो गई, आंधी तूफान, भारी वर्षा, ऐसी जैसे प्रलय। दोनों महिलाओं के घर गिर गए, ढह गए। गरीब के पास कुछ था नहीं, सो नुकसान क्या होना था, अमीर का सब कुछ लुट गया। रोती बिलखती, दुख से त्रस्त दोनों की दोनों महिलाएं, संभवतः कुछ और भी, कम से कम ये दोनों महिलाएं आश्रम पहुंची हैं, आश्रम का सहारा लिया है आगे। वहां बारिश नहीं, सूखा है बिल्कुल। मानो परमात्मा ने प्रलय इन्हीं के लिए, अमीर का घर लुट गया है, कुछ नहीं रहा बाकी बचा। दोनों पहुंची हैं वहां पर, जाके देखा, इस संत को ढूंढा, प्रणाम किया, देखा तो गरीब महिला ने जो पोटली भारी बोझ जो दिया हुआ था, बिल्कुल वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। संत महात्मा ने उसे खोला तक नहीं। उस गरीबिनी ने भीगी हुई थी बहुत, कपड़े सब खराब हुए हुए, पानी निचुड़ रहा था सबसे। पूछा, महाराज ये सामान वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है, आपने इसे खोला तक नहीं। मानो सारी की सारी लीला होगी, परमेश्वर जाने। संत कहते हैं, माई इस अमीर के पास सब कुछ था, इसने मुझे कुछ नहीं दिया, खाली हाथ लौटा दिया। प्रकृति ने इसका सब कुछ नष्ट कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। तूने औरों के लिए कुछ दिया था, प्रकृति ने, परमात्मा ने तेरा सब कुछ सुरक्षित रखा है, तो अपना सामान उठा के ले जा। जो दूसरों को देता है, संत महात्मा समझाते हैं, जो दूसरों को देता है उसका कभी कुछ खर्च नहीं होता। क्या सुंदर बात है। जो दूसरों को कुछ देता है उसका कुछ खर्च नहीं होता। जो अपने सुख सुविधा की ही दिखता है, अपने सुख सुविधा की रक्षा करता है, अपने धन संपत्ति की सुरक्षा करता है, प्रकृति उसका सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देती है। आप जानती हो ना देवी सज्जनों, प्रकृति क्षमा करना नहीं जानती, उसके पास क्षमा का समर्थ नहीं है। आप जैसा उसके साथ करोगे वैसा ही वो रिएक्ट करेगी। क्षमा केवल परमात्मा के पास, क्षमा परमात्मा ने अपने पास रखी हुई है। प्रकृति तो दंड देती है, जैसा आपने किया वैसा आपको दंड दे के रहेगी प्रकृति। इससे अधिक उसके पास ना समर्थ है, ना उसे आता ही है कि कुछ किया जा सकता है।
कुछ संसार में पाना चाहते हो साधक, मानो संसार में कुछ पाना चाहते हो, भले ही संसार भी पाना चाहते हो तो भी आपको कुछ देना पड़ेगा तो ही मिलेगा। संसार भी बिना दिए हुए नहीं मिलता। फिर परमार्थ तो साधक बहुत ऊंची बात है। ये तप और त्याग शब्द परमार्थ के लिए ही। परमार्थ चाहते हो तो फिर बहुत तप की आवश्यकता है और बहुत त्याग की आवश्यकता है। सामान्य संसार देखिएगा, एक गांव में मां का मंदिर है, इतना प्रसिद्ध हो गया है वह, साल भर वहां भीड़ रहती है। ऐसा नहीं है कि केवल नवरात्रों में ही भीड़ रहती है वहां पर, ना, अब ऐसा समय आ गया है साल भर भीड़ रहती है। हरिद्वार ऐसा लगने लग गया है जैसे हमेशा ही कुंभ या अर्ध कुंभ का मेला होता है। ऐसे ही इस मां के मंदिर में भी साल भर लोगों का आना जाना लगा रहता है। आज किसी व्यक्ति ने देखा, एक दुकान ऐसी है, मंदिर जाते जाते रास्ते में ये लोग प्रसाद लेते हैं, चुन्नी लेते हैं, नारियल इत्यादि, भेंट इत्यादि लेते हैं। एक व्यक्ति की दुकान है जिस पर इतनी भीड़ है कि बारी नहीं आती, लाइन बनानी पड़ती है। पास वाले सब बेकार बैठे हुए। बड़ा अद्भुत सा लगा। कैसी परमात्मा की विचित्र लीला है, क्या बात है, पूछना चाहिए। लाला से पूछे, लाला तेरी दुकान पर इतने ग्राहक हैं, नौकर भी हैं, भीड़ खत्म नहीं होती, ये पास वाले सब खाली बैठे हैं, उन दुकानदारों के पास लोग क्यों नहीं जाते? अच्छे दुकानदार दिखाई देते, कई तो ऐसे हैं ना, मिर्ची में शहद घोल के बेचने वाले, उनकी मिर्ची भी बिकती है। ज़बान रूपी शहद, मिर्ची की दुकान है लेकिन उस मिर्ची में शहद डाल के बेचते हैं तो उनकी मिर्ची भी धड़ाधड़ बिकती है। कईयों का शहद भी धरा का धरा रह जाता है क्योंकि वह उसमें मिर्ची डाल के बेचते हैं। ज़बान ऐसी है, किसी की मिर्ची जैसी और किसी की शहद जैसी। इनका पता नहीं इनकी ज़बान किस प्रकार की है, पर खाली बैठे हुए। लाला अपनी आप बीती सुनाते हैं, कहते हैं मैं भी इन जैसा ही था, मेरी दुकान पर भी कोई नहीं आता था, जैसे ये आज आपको बेकार से दिखाई दे रहे हैं, मैं भी ऐसे ही बैठा रहता था। इक्कड़ दुक्कड़ कोई आ गया, आके किसी ने प्रसाद दिया और लेके चलता बना, बस। एक दिन एक महात्मा आए, मैंने उनसे अपनी व्यथा कही। घर में पत्नी है, पीछे घर है, आगे दुकान। घर का बहुत बड़ा आंगन है, घर में कुआं भी लगा हुआ है। ये सब कुछ संत महात्मा को बताया, अपनी व्यथा सुना रहा है। घर के खर्चे हैं, पत्नी है घर में, पुत्र है घर में, लेकिन कमाई कुछ नहीं। आस लगाए बैठे रहते हैं दिन भर। मुश्किल से कोई इक्कड़ दुक्कड़ ग्राहक का आता है, उससे क्या बनता है, उससे गुजारा नहीं चलता। समय हो गया है साधक जनों, कल जारी रखेंगे इस चर्चा को, आज यही समाप्त करने की इजाजत दें।